Laplace ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज के 8th लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे Laplace ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ log of t एंड Laplace ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ log फंक्शन विद एनी बेस a of t कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो यस, हम 2 डिफरेंट मेथड से Laplace ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट मेथड में हम एक्चुअली आइलर नंबर की डेफिनेशन को यूज करेंगे। यस, गैमा एक स्पेशल नंबर है जिसे समटाइम हम आइलर नंबर बोलते हैं। ये एक इर्रेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू है 0.5772 एंड सो ऑन, एंड दिस नंबर in integral form can be written as integral from 0 to infinity e power minus tau and log of tau d tau। इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, हम सीरीज एक्सपेंशन फॉर्म में भी समटाइम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, बट ये इसकी इंटीग्रल फॉर्म है। Okay, so by definition, let's say Laplace transformation of log of t अगर let's say obtain करना चाहें, so this thing is actually integral from 0 to infinity e power minus st and log of t and dt। ओके हम यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज लेट्स से अगर लॉग फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन हम कंसीडर करें, सो ऑब्वियसली फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हमें फर्स्ट स्टेज में लेना होगा, एंड देन लॉग ऑफ टी ऑब्वियसली जीरो पे भी अनडिफाइन है, इन्फिनिट पे भी अनडिफाइन है, सो हम इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्टली परफॉर्म नहीं करते। बट लेट्स से अगर इस एक्सप्रेशन को गैमा नंबर के साथ, आइलर नंबर के साथ कंपेयर करें, सो जस्ट अगर देखें हमारे पास यहाँ पे पावर में नेगेटिव एस टी है, वेयर एज गैमा की जो डेफिनेशन है आइलर नंबर की, यहाँ पे सिंपली टॉ है। सो अगर लेट्स से सूटेबल सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म कर लें, सो हम इस इंटीग्रल को इन टर्म ऑफ गैमा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो हम फर्स्ट अप्रोच यही हम यूज करेंगे। ओके, सो हम सपोज कर लेंगे, सो सपोज एस टी दिस थिंग इज इक्वल टू टॉ, एंड ऑब्वियसली जब वेरिएबल को चेंज करेंगे सो हमें ये डिफरेंशियल भी चेंज करना पड़ेगा, एंड दिस मीन दैट डी टी इज इक्वल टू डी टॉ डिवाइडेड बाय एस, एंड लिमिट्स भी ऑब्वियसली चेंज होंगी, एंड व्हेन टी अप्रोचेस टू जीरो, ऑब्वियसली ये लीनियर रिलेशन है, so ta approaches to 0, and when t approaches to infinite and ta approaches to infinite. So using this substitution we can write integral from 0 to infinity e power minus tau and log of t की अगर रिप्लेसमेंट करें, so t is actually tau divided by s। okay, so log of tau divided by s and dt की जगह पे obviously d tau divided by s आ गया। ओके, अब यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी को अगर हम यूज़ करें, सो ये 2 डिफरेंट पार्ट में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। सो यस, वी कैन राइट 0 टू इन्फिनिट ई पावर माइनस टॉ एंड लॉग ऑफ टॉ एंड डी टॉ। ऑब्वियसली इस केस में 1 बाई एस आउटसाइड शिफ्ट हो जाएगा, एंड सेकेंड पार्ट में नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा 1 बाई एस एंड 0 टू इन्फिनिट एंड ई पावर माइनस टॉ and then negative log of s and d tau। यहाँ पे सिंपली हमने log of a divided by b के रिजल्ट को यूज किया, which can be written as log of a minus log of b। ओके, अगर आप सेकेंड इंटीग्रल को देखें तो यहाँ पे log s कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, बिकॉज हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टॉ परफॉर्म कर रहे हैं, सो ये log s आउटसाइड शिफ्ट हो सकते हैं। और इसी तरह अगर हम फर्स्ट इंटीग्रल को देखें, सो यहाँ पे e पावर माइनस टॉ log of tau d tau अपीयर हो रहा है, which is actually equal to minus gamma negative time Euler number। So yes, we can write this as minus Euler number divided by s and minus okay log of s outside आ जाएगा divided by s and then integral of e power minus tau। ओके, सो अगर लेट्स से इसकी इंटीग्रेशन परफॉर्म कर ले, सो 0 टू इन्फिनिट e power minus tau d tau, and yes, this thing is equal to e power minus tau divided by minus 1, and लिमिट्स आ जाएंगी, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, एंड यस अगर ये रिप्लेस करें, सो ऑब्वियसली ये आंसर 1 के इक्वल आएगा। अपर लिमिट पे 0 हो जाएगा एंड लोअर लिमिट जब पुट करेंगे सो आंसर 1 आएगा। सो यस, दिस थिंग इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, सो माइनस 1 अगर हम कॉमन ले लें, s से डिवाइड कर लें, सो दिस थिंग इज एक्चुअली gamma and plus log of s। So we can say that Laplace transformation of log of t is equal to minus Euler number plus log of s
डिवाइडेड बाय एस। अगर लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लॉग ऑफ 2t अगर लेट से कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, सो सिंपली हम गोल्डन रूल ऑफ चेंज ऑफ लॉग फंक्शन हम यूज कर लेंगे। सो यस हम इसके थ्रू लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू लेप्लास ऑफ log of t with base e and divided by log of 2 with base e। ऑब्वियसली हम गोल्डन रूल के थ्रू इस तरह से इसे ब्रेक कर सकते हैं। ओके, एंड टॉप पे ये आ जाएगा द लेप्लास ऑफ log of t and then divided by ये कांस्टेंट नंबर है, so this thing is equal to log of t। सो इस तरह से हम किसी और बेस के साथ भी अगर लेप्लास गिवन है, लेट्स से लेप्लास ऑफ log of 10 बेस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, सो यहाँ पे जस्ट डिनोमिनेटर में ये एक एक्स्ट्रा log of 10 का फैक्टर ऐड हो जाएगा, या इवन ए बेस है तो हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते थे। अब हम सेकंड मेथड देखेंगे, और सेकंड मेथड में हम गैमा फंक्शन की डेफिनेशन को यूज करेंगे। So by definition, gamma function of any number n or any real number, this can be written as 0 to infinite e power minus tau and tau power n minus 1 and d tau। Okay, and let's say इसमें n plus 1 रिप्लेस कर लें, n को n plus 1 रिप्लेस कर लें, so this thing is equal to 0 to infinite and e power minus tau and then t power n and d tau। ओके, सो यस ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सेकंड मेथड में एक्चुअली इस रिजल्ट को यूज करेंगे। सो हम यहाँ पे सेकंड मेथड में लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t पावर n एंड log ऑफ t के साथ डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। इसमें अगर n को 0 एज्यूम कर लें, सो t पावर 0 1 आ जाएगा और हमें लेप्लास ऑफ log ऑफ t मिल जाएगा। बट हम डिस्कशन में इस एक्सप्रेशन के साथ स्टार्ट करते हैं, आगे चल के ये बात क्लियर हो जाएगी बिकॉज मुझे गैमा फंक्शन की तरफ डिस्कशन को लेके जाना है। सो यस, बाय डेफिनेशन दिस थिंग इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिट एंड e पावर माइनस एस टी, एंड देन ऑब्वियसली जिस टर्म का लेप्लास कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो लिख लेंगे, सो t पावर n एंड लेप्लास ऑफ t एंड dt। सो यहाँ पे अब प्रोडक्ट में 3 फंक्शंस हैं और हम इसका इम्प्रॉपर इंटीग्रल एक्चुअली एवेलुएट करना चाह रहे हैं, सो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट एक्चुअली परफॉर्म नहीं। सो हम इसमें अगेन सब्स्टिट्यूशन करेंगे, यहाँ गैमा फंक्शन की तरफ डिस्कशन जानी है। गैमा फंक्शन में देखें अगेन e पावर माइनस टा है, सो जिस तरह हमने प्रीवियस मेथड में सब्स्टिट्यूशन किए यहाँ पे भी इस पावर को सब्स्टिट्यूट करना है। सो सपोज टा इज इक्वल टू एस टी and this means that d tau is equal to s dt, and when t approaches to 0 tau approaches to 0, and when t approaches to infinite tau approaches to infinite। So using these substitution we can write integral from 0 to infinite and e power minus tau, and यहाँ पे obviously t को रिप्लेस कर लेना है tau डिवाइडेड बाय s पावर n, एंड सिमिलरली जिस तरह प्रीवियस स्टेप में किया है हम t को यहाँ पे भी रिप्लेस कर लेंगे tau डिवाइडेड बाय s, एंड देन dt इज एक्चुअली d tau डिवाइडेड बाय s। सो अब s को पावर्स को आउटसाइड कोलेक्ट करें, सो यहाँ पे हमारे पास s पावर n आ जाएगा और एक यहाँ से भी s आ जाएगा, सो दिस थिंग इज 1 ओवर s पावर n प्लस 1, एंड देन इंटेग्रल को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, सो 0 टू इन्फिनिट एंड e पावर minus tau, okay, and tau power n, and then log of tau d tau and minus sign 0 to infinite and e power minus tau, and then log of s and then t power n and d tau। अब यहाँ पे देखें, सो log of s एक्चुअली कांस्टेंट है, ये tau के इंडिपेंडेंट है, तो इसे log ऑफ s को आउटसाइड इंटीग्रल शिफ्ट किया जा सकता है, एंड जो रिमेनिंग इंटीग्रल हमारे पास बचेगा वो e पावर माइनस टा एंड टा पावर n है, विच इज एक्चुअली इक्वल टू गैमा ऑफ n प्लस 1। अब हम फर्स्ट इंटीग्रल पे जस्ट अगर इसे एवेलुएट कर ये रिजल्ट किसके इक्वल है, सो एक्चुअली हमें लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t पावर n log ऑफ t ऑब्टेन हो जाएगी, और अगर मैं उसमें n को 0 पुट कर लूँ तो मुझे लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ log ऑफ t मिल जाएगा रिजल्ट। ओके, सो अब हम स्टार्ट करेंगे डिस्कशन को। यहाँ पे हम लेट्स से दिस थिंग इज 1, सो ये इक्वेशन 1 है। हम अब इस चीज को देखेंगे कि ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है
ये किसके इक्वल है? सो लेट्स से गामा ऑफ एन लिख लें डेफिनेशन. सो यस, ई पावर टा एंड टा पावर एन माइनस वन एंड डी टा. ओके, सो लेट्स से अगर इसका डेरिवेटिव परफॉर्म कर लें विद रिस्पेक्ट टू एन. हम डेरिवेटिव इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं कि यहाँ पे देख लें हमारे पास log ऑफ टा का फंक्शन अपीयर हो रहा है. सो यहाँ पे अगर मैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पावर अगर परफॉर्म कर लूँ, सो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ट्रीट होगा. और लेट्स से a पावर x का अगर आप डेरिवेटिव लें, सो इसका फार्मूला है a पावर s एंड log ऑफ a. सो मुझे log ऑफ a फैक्टर यहाँ पे अपीयर मिल जाएगा साथ में. सो मैं यही टेक्निक अप्लाई करूँगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू n परफॉर्म करूँगा. अब यहाँ पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टा परफॉर्म कर रहे हैं, सो डेरिवेटिव को इनसाइड शिफ्ट किया जा सकता है एंड माइनस टा एंड देन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू n ऑफ टा पावर n माइनस वन आ जाए. अगर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ट्रीट हो रहा है बिकॉज यहाँ पे बेस कांस्टेंट ट्रीट हो रही है, हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू n ले रहे हैं, सो हम इस रूल को यूज कर सकते हैं यहाँ पे. सो ये आ जाएगा 0 टू इन्फिनिट ई पावर माइनस टा एंड देन डेरिवेटिव का अगर रूल अप्लाई करें, सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज log ऑफ कांस्टेंट बेस विच इज टा एंड डी टी. सो अब अगर लेट्स से मैं इसे कंपेयर करूं हमारी इक्वेशन 1 में जो फैक्टर अपीयर हो रहा है, सो जस्ट फर्क ये है कि हमारे पास यहाँ पे पावर में n है और यहाँ पे पावर में n माइनस वन अपीयर हो. सो अगर लेट्स से इक्वेशन की दोनों साइड पे n को n प्लस वन पुट कर लो, ऑब्वियसली इससे आ जाएगा 0 टू इन्फिनिट ई पावर माइनस टा एंड टा पावर n एंड log ऑफ टा एंड डी टी. सो अब दिस मीन दैट हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन में फर्स्ट टर्म है, दिस इज एक्चुअली गामा डेरिवेटिव एवेलुएटेड एट n प्लस वन. सो अब हम इस स्टेज पे हैं कि हम फाइनली इसको सिंप्लीफाई कर सकें. सो नेक्स्ट स्टेज में हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे एंड हम लिखेंगे लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t पावर n log of t. Yes, this thing is equal to gamma derivative at n plus 1 divided by s power n plus 1 and minus and log of s and gamma at n plus 1 and divided by s power n plus 1. Okay, and let's say मैं इसमें से gamma of n plus 1 divided by s power n plus 1 अगर कॉमन ले लूँ, yes, we can write gamma derivative at n plus 1 and divided by gamma n plus 1 and minus log of s. और suppose अगर इसमें n को 0 पुट कर लें, so yes, this gives us Laplace transformation of log of t. So right side पे भी n की पोजीशन पे 0 रिप्लेस कर लेंगे, so gamma of 1 and s power 1. Okay, and then gamma derivative at 1 gamma of 1 and minus log of s of 1. Now gamma of 1 is actually 0 factorial, so this thing is equal to 1 and gamma derivative at 1 is equal to minus Euler number. So next step में हम इस तरह लिख सकते हैं Laplace transformation of log of t. This thing is equal to yes 1 over s and negative sign के साथ Euler number and minus log of s. And अगर लेट्स से नेगेटिव कॉमन ले लें, सो एग्जैक्टली सेम वही रिजल्ट मिल जाएगा जो हमने प्रीवियस मेथड में ऑब्टेन किया. यहाँ एक पॉइंट ये है कि गैमा डेरिवेटिव एट 1 एक्चुअली नेगेटिव टाइम आइलर नंबर के इक्वल कैसे. सो यस, मैं गैमा ऑफ n एज्यूम कर लेता हूँ. सो दिस थिंग इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिट एंड e पावर माइनस टॉ एंड टॉ पावर n माइनस 1 एंड डी टॉ. ओके, एंड लेट्स से इसमें मैं डेरिवेटिव ले लूँ विद रिस्पेक्ट टू n. सो यस, जैसे प्रीवियस स्टेप में किया है, so this thing is equal to minus tau and tau n minus 1 and then log of tau and d tau. And अगर इसमें 0 पुट कर लें, so yes, this thing is 0 to infinite e power minus tau and tau power 0 आ जाएगा and log of tau d tau and this thing is actually negative gamma. So yes, ये हमारा आंसर है
इस तरह से हम लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इवन हमें जो प्रीवियस रिजल्ट मिला है ये मोर जर्नलाइज रिजल्ट है। अगर लेट्स से टी स्क्वायर एंड log ऑफ टी कैलकुलेट करना है तो इस सेकंड मेथड से हमें उसका रिजल्ट भी मिल गया। सो जो भी पावर होगी उसको एवेलुएट करें एंड करस्पॉन्डिंग हमें आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे कैलकुलेट करें। एंड देन लेट्स से अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा। ये सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसे समटाइम हम लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी भी बोलते हैं और इसे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। ओके, सो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।